भाई एक सेकंड के लिए रुक कर सोचो कि मार्वल ने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर ड्रॉप किया, जिसके बाद पूरे इंटरनेट पर एक ही सवाल गूंज रहा था कि इस मूवी का मेन विलन कौन है। ये सवाल भी हम फैंस के मन में आता है कि वो विलन कौन है जो स्पाइडरमैन के सामने एक औरत के माइंड से दूसरे माइंड पर जंप करती है। अब सेडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए कंफर्म है और बहुत भारी रूमर है कि वो जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है। वही ट्रेलर में एक माइंड से दूसरे माइंड पर जंप कर रही है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मार्वल म्यूटेंट्स को लाना शुरू कर रहा है और पहली शुरुआत होगी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। वैसे ही मार्वल म्यूटेंट्स के हिंट ड्रॉप करना शुरू कर चुका है और अगर रूमर और लीक्स की मानो तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, क्योंकि माइंड कंट्रोल की पावर जीन ग्रे के पास है तो चांसेस है कि सेडी सिंह जीन ग्रे का ही रोल प्ले कर रही है। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये रूमर और लीक का शोर हमें बस डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मचाया जा रहा है। एक ऐसा क्लू है जो डायरेक्टली कॉमिक्स से आता है और ट्रेलर से परफेक्टली मैच करता है, जो कि हमें क्लियरली बता रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की विलन जीन ग्रे नहीं है, कोई और है और सेडी सिंह इसी कैरेक्टर को प्ले कर रही है। अब हाँ, ये मिस्ट्री कैरेक्टर एक ऐसी कैरेक्टर हो सकती है जिसका नाम 99% फैंस ने ना सुना हो और इसीलिए यहाँ डिस्ट्रैक्ट करना आसान हो रहा है। पर आज मैं आपको बताऊंगा इस मिस्ट्री कैरेक्टर के बारे में, वो भी सारे हिंट्स को परफेक्टली ज्वाइन करके। तो रेडी हो जाओ इस एडवेंचर के लिए। तो इस पूरी बातचीत को मैं शुरू करूंगा एक बेसिक सवाल से कि ट्रेलर में एग्जैक्टली क्या दिख रहा है। पहली चीज मेरे भाई जो मेरे और तेरे माइंड में आएगी वो है माइंड कंट्रोल, जिसका मतलब जो भी इस माइंड कंट्रोल के विक्टिम होंगे वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, कोई उन्हें पपेट की तरह नचा रहा है। दूसरी चीज ये कि पीटर का स्पाइडर सेंस कंप्लीटली क्रेजी हो रहा है, इतना कि वो उसको हेडेक्स दे रहे हैं, उसके कान से मोस्ट प्रोबेबली खून बह रहा है और वो कोलैप्स कर जाता है जैसे कोई बाहर से डायरेक्टली उसके दिमाग पर अटैक कर रहा हो। तीसरी चीज ये कि पीटर की आंखें काली हो जाती हैं और ये भाई सिर्फ मुझे और तुझे डराने के लिए नहीं, बल्कि ये एक स्पेसिफिक बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इंडिकेशन है। और फाइनली पीटर पार्कर की एक तरह की डेथ होती है और वो रीबॉर्न होता है ऑर्गेनिक वेबिंग के साथ। अब इन सबको एक साथ देखो, क्या ये किसी रैंडम विलन की स्टोरी लगती है? ये लिटरली एक स्पेसिफिक कॉमिक आर्क का ऑलमोस्ट बीट बाय बीट अडेप्टेशन है और वो आर्क है द क्वीन स्टोरी, जो स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन वॉल्यूम 2 इशू 15 से 20 में था। अब ये क्वीन है कौन? क्वीन असल में एड्रियाना सोरिया है जो एमसीयू में ब्रांड न्यू डे के अंदर एंट्री लेगी, पर कॉमिक्स में ये एक सीरियसली पावरफुल म्यूटेंट है। एड्रियाना सोरिया एक ऐसी विमेन है जिसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस दोनों है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि उसकी टेलीपैथी जेनेरिक नहीं है, उसकी पावर स्पेसिफिकली इंसेक्ट लेवल बीइंग्स पर काम करती है। मतलब वो किसी भी इंसेक्ट या इंसेक्ट जैसे क्रिएचर को या फिर ऐसे लोग जिनके डीएनए इंसेक्ट से कनेक्टेड हैं उन्हें ही डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है। स्पाइडरमैन ऑब्वियसली उसकी रेंज में आता है। कॉमिक्स में एग्जैक्टली यही होता है, जहां वो पीटर के स्पाइडर सेंस को ओवरराइड कर देती है, जिससे वो अपने कानों में ब्लास्ट फील करता है और वो बेहोश हो जाता है। एड्रियाना लोगों को माइंड कंट्रोल करके उनसे क्राइम्स करवाती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो पीटर को इन्फेक्ट करती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे एक जाइंट स्पाइडर में म्यूटेट होता है और उस ट्रांसफॉर्मेशन के पहले स्टेज में पीटर की आंखें काली भी होती है, जैसा कि हमें ट्रेलर में भी देखने को मिला। इसीलिए मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इसके अलावा स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग तब होती है जब एड्रियाना सोरिया को सिर्फ एक स्टैंड अलोन विलन के जैसे नहीं, बल्कि उसको एक सेंट्रल पीस की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि वो स्पाइडर आइलैंड कहानी की सेंटर में है और स्पाइडर आइलैंड में उसका एक पार्टनर था जिसका नाम था जकैल यानी माइल्स वॉरेन। अब यहाँ एक बहुत ही मस्त ईस्टर एग आता है। ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के पार्टी सीन में एक बियर कैन दिख रहा है जिस पर लिखा है ग्रीन जैकल। भाई ग्रीन जैकल कोई रियल बियर ब्रांड नहीं है, ये ऑब्वियसली एक इन यूनिवर्स रेफरेंस है। जैकल ग्रीन कॉस्ट्यूम पहनता है कॉमिक्स में और ये क्लियरली सजेस्ट करता है कि माइल्स वॉरेन एमसीयू में एग्जिस्ट करता है या फिर किसी ने उसका नाम डेलिबरेटली वहां रखा है। इन सब के ऊपर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में जकैल नाम का कैरेक्टर हमें दिखेगा। तो जकैल जब ब्रांड न्यू डे में है तो ये स्पाइडर आइलैंड वाला कनेक्शन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। स्पाइडर आइलैंड में जकैल और द क्वीन ने मिलकर एक म्यूटेजन बनाया था जो मैनहट्टन के लोगों को स्पाइडर पावर्स दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो लोग स्पाइडर मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और द क्वीन उनको कंट्रोल करती है। अब इस स्टोरी को आप ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर के साथ फिट बिठाना चाहो तो लिटरली सब कुछ फिट बैठ सकता है। अब मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा क्रेजी होगा कि स्पाइडर मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाकर उनको नॉर्मल करना, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन के लिजर्ड प्लान का अपग्रेडेड
एक्सटेंडेड वर्जन लगता है, पर यहीं पर मैं आपको एक रिमाइंडर भी देना चाहूंगा कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बाद एवेंजर्स डूम्सडे मूवी आ रही है, तो इसका मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में चाहे कितना भी बड़ा कांड हो जाए वो इनकर्जन के साथ खत्म हो सकता है। ब्रांड न्यू डे में एक और लेयर है जो बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ब्रांड न्यू डे में डैमेज कंट्रोल का एक एजेंट है जिसका नाम है विलियम मेट्जगर। अब ये नाम किसी रैंडम कैरेक्टर का नहीं है, कॉमिक्स में विलियम मेट्जगर डायरेक्टली एक्समैन के ओरिजिन से कनेक्टेड है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मार्वल ने स्पेसिफिकली यही नाम चूज किया। डैमेज कंट्रोल असल में इवॉल्व हो रहा है म्यूटेंट रिस्पांस डिवीजन में, वो स्पेसिफिकली म्यूटेंट हीरोज के पीछे पड़ रहे हैं। पहले कमाला खान थी, फिर साइमन विलियम्स, दोनों की पावर्स इनेट हैं यानी नेचुरली डेवलप्ड हैं। आप समझो ये एक पैटर्न है, मतलब ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की स्टोरी नहीं है, ये एमसीयू में म्यूटेंट्स के बढ़ते हुए थ्रेट को एड्रेस करने का एक पार्ट भी है। और द क्वीन भी एक म्यूटेंट है, तो उसके पीछे डीओडीसी का पड़ना कहीं ना कहीं सेंस भी बनाता है। ट्रेलर से तो यही लग रहा है कि क्वीन पहले डीओडीसी के कब्जे में थी और फिर वो वहां से भाग गई, जिसके ग्लिम्प्स हमें देखने को मिले ट्रेलर में। इनफैक्ट वो टैंक लेकर जाना एक डिस्ट्रैक्शन था और उस डिस्ट्रैक्शन ने सबको ट्रिक कर दिया, लेकिन सिर्फ स्पाइडरमैन ही क्वीन के माइंड कंट्रोल पावर को भाप पाया इस सीन में। अब आते हैं उस सवाल पर जो भाई तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अभी कि फिर सेडी सिंह कौन है इस फिल्म में। इंटरनेट का मेजॉरिटी अजम्पशन है कि वो जीन ग्रे है, लेकिन लॉजिकली सोचो तो मार्वल क्या सोनी के साथ को प्रोड्यूस किए गए एक स्पाइडरमैन मूवी में अपने सबसे आइकॉनिक एक्समैन कैरेक्टर को डेब्यू करवाएगा? जीन ग्रे एक फ्रेंचाइजी डिफाइनिंग कैरेक्टर है, उसका डेब्यू एक्समैन की एक प्रॉपर फिल्म में होना चाहिए, ना कि एक स्पाइडरमैन मूवी में। तो फिर सेडी सिंह है कौन? यहाँ एक्चुअली दो थ्योरीज हैं जो सेंस बनाती हैं। पहली वही जो मैं इस पूरी वीडियो में बोल रहा हूँ कि सेडी सिंह एड्रियाना सोरिया है यानी द क्वीन। वहीं दूसरी थ्योरी ये है कि वो मैडलिन प्रायर हो सकती है। मैडलिन प्रायर जीन ग्रे की एक क्लोन थी जिसे बनाया था जकैल यानी माइल्स वॉरन ने, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जकैल ब्रांड न्यू डे में है, तो मैडलिन प्रायर का यहाँ होना लॉजिकली कनेक्टेड है और ये मार्वल को भी अलाउ करेगा कि वो जीन ग्रे और मैडलिन प्रायर को फ्यूचर में अलग अलग ट्रीट कर सके। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी थ्योरी को और भी सॉलिड बनाती है, यानी कि केविन फाइगी का खुद का स्टेटमेंट। केविन फाइगी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि ब्रांड न्यू डे अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 129 को नॉट देगा। अब ये इशू कौन सा है? ये वो इशू है जिसमें पनिशर का डेब्यू हुआ था और अमेजिंग स्पाइडरमैन 129 में मेन विलन कौन था? जकैल यानी माइल्स वॉरन। तो केविन फाइगी खुद इनडायरेक्टली इस पूरी बात को कंफर्म कर रहे हैं, जिसका मतलब इस मूवी में स्पाइडर क्वीन के नैरेटिव का होना ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। डायरेक्टर डस्टिन डैनियल क्रेटन ने भी बताया है कि उनके आर्ट डिपार्टमेंट में काफी कॉमिक्स कवर लगे हुए हैं जो फिल्म में लेकर आ रहे हैं। तो फाइनल पिक्चर ये बनती है, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक्चुअल विलन एड्रियाना सोरिया की स्पाइडर क्वीन हो सकती है। वो एक म्यूटेंट है जिसके पास पावरफुल साइकिक एबिलिटीज हैं, स्पेसिफिकली उसकी पावर्स काम करती है इंसेक्ट बेस्ड बीइंग्स पर। वो माइल्स वॉरन यानी जकैल के साथ मिलकर काम कर रही है। उनका प्लान शायद मैनहट्टन के लोगों को या कम से कम स्पेसिफिक टारगेट्स को स्पाइडर म्यूटेजन से इन्फेक्ट करना है। पीटर अपनी पावर्स की वजह से इस प्रोसेस में खुद ही ट्रांसफॉर्म होने लगता है एक बड़े से स्पाइडर में, जिसके बाद वो मर जाता है और स्पाइडरमैन मॉन्स्टर से वो रीबॉर्न होता है नए पावर्स के साथ, जिसकी वजह से उसको मिलेंगे ऑर्गेनिक वेबिंग और एक पावर बूस्ट, जिसकी वजह से उसकी बाकी पावर्स भी बढ़ जाएंगी। सेडी सिंह या तो द क्वीन या मैडलिन प्रायर का रोल प्ले कर रही हैं। दोनों केसेस में कैरेक्टर कनेक्टेड है जकैल से, और डैमेज कंट्रोल का म्यूटेंट रिस्पांस डिवीजन में ट्रांसफॉर्म होना ये बता रहा है कि ये फिल्म एक्समैन सेटअप का भी एक क्रूशियल पीस है, क्योंकि अगले फेज में म्यूटेंट डोमिनेंस हमें देखने को मिलने वाला है। ये मूवी या तो हमें स्पाइडर आइलैंड की स्टोरी सीधे सीधे दिखा देगी या फिर हमें प्रिपेयर करेगी कि हमें बैटल वर्ल्ड में ऐसा कुछ दिख सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक स्पाइडरमैन मूवी नहीं है, बल्कि ये मूवी प्रिपरेशन है एवेंजर्स डूम्सडे की। तो अभी आप बताओ कि आपका क्या कहना है? क्या आपको सेडी सिंह कभी भी जीन ग्रे ही लग रही है, या जो मैं आपको स्पाइडर क्वीन वाली बात बता रहा हूँ उसमें ज्यादा दम है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।